किस्मत मात्र एक छलावा है, कर्म के गीत गाओ। हो गई सुबह अब ख्वाब छोड़ो, हकीकत से आंख मिलाओ। नमस्कार साथियों, मैं हूं पूनम साहू, एक LIC अभिकर्ता। LIC और मेरी तरफ से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं खासकर अभिकर्ता साथियों के लिए YouTube पर LIC संबंधी वीडियो बनाती हूँ, ताकि ये वीडियो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मददगार साबित हो सके। यदि मेरी कोई भी बात आपके काम आती है तो मैं समझूंगी मेरे YouTube पर चैनल बनाने का उद्देश्य सफल हो गया। मेरा LIC ऑफिस शक्ति, शाखा नैला और डिवीज़न बिलासपुर है। मेरी उम्र 35 वर्ष है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा गांव झरना है, जो कि रायपुर के जांजगीर जिले में स्थित है। मैंने LIC की एजेंसी 2021 में 19 जनवरी को लिया। मैंने उस वर्ष 365 दिनों में 311 पॉलिसी करके 3 बार शतकवीर बनी और दूसरे वर्ष 28 दिसंबर 2022 को मैंने 150 पॉलिसी सेल करके MDRT पूरा कर लिया। आज 2 वर्षों में ही मैंने 90 से ज़्यादा गांव एवं शहरों में पॉलिसी दिया है। इतने कम समय में इतने लोगों से जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। LIC एजेंसी लेने से पहले मैं बिजनेस करती थी। मेरा शॉप था फैंसी, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर और सिलाई का, और मेरे हस्बैंड कंपनी में इलेक्ट्रीशियन थे। मैंने LIC की एजेंसी लेने के बाद शुरू माह में ही 20 पॉलिसी किया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखी। 3 माह बाद ही मैंने अपने शॉप पूरी तरह बंद कर दिए, क्योंकि हर माह मेरा काम और बढ़ता गया। मेरे ग्राहकों को सर्विस देने के लिए मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब छोड़ दी। इस तरह से मुझे मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिला। आज मैं अपने इन 2 वर्षों के कार्यों को किस तरह से किया, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी एजेंसी का वह पहला दिन, जिस दिन मैं फील्ड के लिए घर से निकली। सबसे पहले मैं एक व्यक्ति के घर गई, जिसे मैंने सिर्फ आते जाते देखा था, पर कभी बात नहीं की थी। वह मेरे पड़ोसी गांव में ही रहता है। मेरे गांव से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है वो उनका गांव। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक LIC एजेंट हूँ, और बातों ही बातों में पता चला कि वे ड्राइवर का काम करते हैं। मैंने उन्हें सीधा 10 लाख का बीमा धन बताया और उन्होंने ले भी लिया। मैंने उन्हें दिया जीवन लाभ प्लान 25-16। मैंने उन्हें यह प्लान क्वार्टरली दिया था। उससे पहले मैंने LIC के 2-4 प्लान YouTube पर सर्च करके देखा और उनकी अच्छी से जानकारी ली थी। तब मैंने उनको यह पॉलिसी अच्छे से समझा पाई और ग्राहक ने खुशी खुशी ले ली। अब ये बात सोचने पर मुझे खुद आश्चर्य होता है। उस समय बीमा धन 75,000 से चालू था और मैंने ग्राहक को 10 लाख का बीमा धन बताया, जबकि ग्राहक का मंथली इनकम खुद 15,000 है। इससे पता चलता है साथियों, यदि हम खुद बीमा धन कम बताएंगे, ज़्यादा बताने में हिचकिचाएंगे, तो सामने वाला लेगा कैसे। हमें हमेशा बड़ा बीमा धन ग्राहक को बताना चाहिए। यदि ग्राहक के बजट में नहीं होगा तो वह खुद कम करवाएगा। इस तरह से हर माह मेरी पॉलिसी की संख्या बढ़ती गई और मेरा पेमेंट भी बढ़ता गया। मैंने 2 माह 40-40 पॉलिसी भी की थी। इस तरह से मैंने 2021 में 311 पॉलिसी कर लिया। अब दूसरे वर्ष एजेंसी के 2022 में मैंने ठान लिया था कि शतकवीर बहुत हो गया, अब मुझे MDRT कर ही लेना चाहिए, और तब तक नहीं रुकी जब तक MDRT पूरा ना कर लिया। मैं गांव की रहने वाली हूं, इसीलिए मेरे फील्ड का ज़्यादातर क्षेत्र ग्रामीण है। मैंने इन 2 वर्षों में ना किसी त्यौहार में अपने काम से छुट्टी ली और ना ही शादी विवाह अन्य फंक्शन में समय बर्बाद किया, और मेरे लिए कभी संडे तो आया ही नहीं। यकीन मानिए, यदि आप अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो आप मेहनत करने पर भी कभी थकते नहीं हैं, और बिना लक्ष्य के, बिना टारगेट के काम करेंगे तो उतना काम होगा नहीं जितना हमें करना चाहिए।
साथियों, आगे बढ़ने के लिए कुछ त्याग भी करने पड़ते हैं। आज मेरे बच्चों के लिए भी मैं एक आदर्श बनी हूँ। मेरी बहुत प्यारी फैमिली है। मेरे 2 अनमोल रतन, एक भूमिका, एक कमल। और मेरे ये दोनों बच्चे कहते हैं कि वे बड़े होकर मेरी तरह LIC एजेंट बनेंगे। जब मैं यह सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक माता पिता को और क्या चाहिए जब उनके बच्चे कहें कि उन्हें बड़े होकर उन्हीं की तरह बनना है। तो आप समझ जाइए कि आप अपने जीवन में सचमुच कुछ अच्छा कर रहे हैं। मेरे बच्चों को भी मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट पता होता है, जिसमें छोटा अभी 9 वर्ष का और दूसरी 12 वर्ष की है। मेरे MDRT होने के 3 दिन पहले से ही जब मैं शाम को फील्ड से घर जाती थी, दरवाज़ा खोलते ही मेरे बच्चों का प्रश्न रहता था कि मम्मी आज हो गया ना आपका MDRT। ऐसे में मेरा कैसे ना होता MDRT। आपके परिवार को आपके लक्ष्यों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सफल होने का वे भी इंतज़ार करते हैं। समय तो बराबर रूप से सफल और असफल दोनों व्यक्ति को मिलता है। हमें तो समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। हम सभी को अभी और आगे जाना है, इसीलिए अभी हमें बहुत कुछ सीखना है और सिखाना है। इसलिए मैं अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। LIC की एजेंसी लेने के बाद शुरुआत कैसे करें, ग्राहक कैसे खोजें, इस तरह की बहुत सी समस्याओं का सामना एक नए अभिकर्ता के सामने आती है। मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरे वीडियो के माध्यम से उन्हें कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि सभी को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। मेरे चैनल में जो मेरे दर्शक हैं वो भी जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ।